Now I am taking some more questions on section formula. Questions based on section formula. Write down the question number first. Find the position vector of a point which divides the point 2a minus 3b vector minus 3b vector and 3a vector minus 2b vector internally and externally in the ratio 2:3। यहाँ पे दोनों चीज मैंने एक साथ ले लिया है ताकि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही क्वेश्चन में समझा सकूं। एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन को अप्लाई कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हियर देयर इज two position vector 2a minus 3b vector and 3a minus 2b vector. So first of all I am drawing here for internal division. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? What is given here? This position vector is 2a vector minus 3b vector and this position vector is 3a vector minus 2b vector. Got it? And suppose the point, मान लेते हैं जिस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है वो पॉइंट C है और O कहीं, इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया और ये मेरा C है और ये कहीं यहाँ पे लाई करता है और ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इन दोनों पॉइंट को 2:3 के रेशियो में। गॉट इट? सो वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ C, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना होता है, हमें इस वाले सेक्शन को इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इस वाले को इस A के कोऑर्डिनेट से। 2 विल गो विद द कोऑर्डिनेट ऑफ B, 2 हमारा B के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई हियर 2 into 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, चूंकि इंटरनल डिवीजन है तो बीच में क्या होता है प्लस, और 3 किसके साथ जाएगा, 3 विल गो विथ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और नीचे क्या होता है इंटरनल के केस में 2 + 3, दोनों सेक्शन को ऐड कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर प्लस 6a वेक्टर minus 9b vector upon 2 + 3 will give 5. A will go with A, that is 12a, and B will go with B. A का A के साथ एडिशन होगा और B का B के साथ, तो -4 - 9 -13b और नीचे क्या आ जाएगा आपका 5। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ C इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन के केस में हमारा ये C का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। Now I am taking here for external division. I hope you have noted it down और आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी कैसे हम अप्लाई करेंगे। अब मैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ले रहा हूँ।
I'm just rubbing it. Okay, this is for external division. एक्सटर्नल डिवीजन के केस में आपने क्या पढ़ा था, ये पॉइंट कहीं बाहर चला जाएगा, सपोज ये ए है ये बी है, सो विल गो समवेयर एल्स, लेकिन इन दोनों के से बाहर ही रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और बी का क्या है, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। और देखो ये रेशियो आपका क्या हो गया, दिस रेशियो विल बिकम 3:2। तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ 3 है, और यहाँ से यहाँ क्या है, ये 2। तो ये हमारा रेशियो क्या आ जाएगा जी, 1। ये पूरा पार्ट 3 है, ये 2 है, तो ये पार्ट क्या हो गया, 1। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, 3 विल गो विद दिस, 3 किसके साथ जाएगा, इस ए वाले कोऑर्डिनेट के साथ, 3 इंटू आई एम राइटिंग हियर पोजीशन वेक्टर किसका, सी का, तो 3 इंटू 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और बीच में क्या आएगा माइनस 2 इंटू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। गॉट इट। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने जा रहा है, जस्ट गेट इट सॉल्व हियर, 3 2 जा 6 विल गेट 6a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर माइनस 6a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, एंड यहाँ नीचे तो 1 हो जाएगा, तो 6a माइनस 6c दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर and we'll get minus 5b vector. This is the position vector of C in case of external division. I hope you have got it how to apply this. I'm moving to next questions. एक स्पेशल केस बनता है, that is the case of the trisection. मैं उसको आपको यहाँ करके दिखा देना चाहता हूँ, ट्राइसेक्शन। ठीक है, ट्राइसेक्शन के केस में क्या होगा कि सपोज आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी, आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी। अगर मैं कहता हूं कि अगर इस ए बी लाइन को 3 इक्वल भागों में डिवाइड किया जा रहा है, वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 3 इक्वल पार्ट, इट मींस इनके बीच में कहीं 2 पॉइंट लाई करेंगे, इनके बीच में कोई 2 पॉइंट आएगा, दैट इज ये रेशियो 1 ये 1 ये 1, यानी कि देखो 3 पार्ट हो गया। एक पार्ट आपका एपी वाला, एक पार्ट आपका पीक्यू वाला, और थर्ड पार्ट इज क्यूबी। गॉट इट। तो दिस इज द केस ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन के केस में बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनली 2 पॉइंट आते हैं। इंटरनली कितने पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो जस्ट चलो एक इस पे भी क्वेश्चंस ले लेते हैं ट्राइसेक्शन पे। तो क्वेश्चंस ये है, that is if a and b, vector a and vector b are position vector, ठीक है, of a and capital B। ठीक है, तो हमें बताना है find the position vector, we have to find the position vector of points which trisects the line joining A and B। Got it? What I am saying here, that is आपके पास 2 पॉइंट है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं
तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम में आपको आपके सामने कुछ इस तरीके से होगा। ए और बी दो पॉइंट है, इसकी पोजीशन वेक्टर को ए से वेक्टर ए से डिनोट किया गया, इसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी से डिनोट किया गया। और देखिए अब क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ दो ऐसे पॉइंट आएंगे जो इनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन का केस मैंने समझा है, इनके बीच में दो पॉइंट हो जाएंगे। सपोज एक पॉइंट का नाम मैंने पी दे दिया और दूसरे पॉइंट का नाम क्यू दे दिया। तो जब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है तो आप देखो ये 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो हमें बताना है कि पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा और क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि आप यहाँ से क्यू को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट द क्यू। मैं पूछूंगा अच्छा ये बताइए आप, आपके पास अब दो सेक्शन बचे, एक ए पी और एक पी बी। ए पी कितना है 1 और पी बी का रेशियो कितना है 1+1, क्या हो गया ये पी बी 2। गॉट इट। यानी कि बेसिकली जो P है इस पूरे लाइन AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में 1:2 के रेशियो में। तो अब आपको पोजीशन वेक्टर बताना होगा P का, तो आप पहले वाले तरीके को लगा के नहीं निकाल सकते। अब 2 किसके साथ होगा A के, 2 विल गो विथ A, 1 विल गो विथ B, 1B वेक्टर अपॉन A वेक्टर प्लस सॉरी it will divided by 2 plus 1, it will divided by 2 plus 1. So our answer will be 2a vector plus b vector upon 3. This is the position vector of the P. और अगर आपको Q का निकालना है तो सेम यही मेथड अप्लाई करना है। बस उस केस में आपको क्या करना है, आप P वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और Q को मार्क कर लो। Q आपका कहाँ पर है, यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अब आपका ये वाला सेक्शन, अब आपका जो ये पूरा सेक्शन है AP कितना हो गया, AP विल बी 2 एंड दिस विल बी 1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो अब आपको Q का बताना है, तो 2 किसके साथ जाएगा, B के साथ। 2 विल go with the position vector of B and 1 with position vector of A divided by 2 plus 1. It will give 2B vector plus A vector divided by 3 vector. This was the case of the trisection. तो ट्राइसेक्शन के केस में हम अपने फॉर्मूले का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, इफ A and B, if vector A and vector B are the position vector of capital A and capital B respectively, find the position vector of a point C on BA produced such that BC equal to 1.5 BA, BC equal to 1.5 BA। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। A और B दो पॉइंट है और इसके पोजीशन वेक्टर को यहाँ A वेक्टर कहा गया है और B के पोजीशन वेक्टर को B वेक्टर कहा गया है। और क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C ऑन BA, और इस BA पे कहीं ना कहीं पॉइंट C है और सच दैट BC इक्वल टू 1.5 BA, 1.5 BA। तो आप यहाँ से रिलेशन देख के बताओ कि BC क्या है, BA से बड़ा है, 1.5 टाइम्स है, यानी कि C कहाँ लाई करेगा, C will lie some where else here, C कहीं ना कहीं इस वाले इधर लाई करेगा, तभी तो ये 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा BA से। नहीं तो अगर C को बीच में रखोगे तो ये हमेशा BA से छोटा ही होगा, और C को यहाँ रखोगे
तो इस केस में भी बी सी 1.5 टाइम्स नहीं होगा इधर रखोगे तो, ठीक है। तो सी हमारा कहाँ होगा, इधर होगा। तो अब देखो ध्यान से, इस यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपन बी ए दैट इज 15/10, डेसिमल को हटा के अगर कट करोगे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि बी ए कितना हो गया 2 और बी सी कितना हो गया 3, बी सी विल बी 3। तो हमें पॉइंट वेक्टर सी बताना है। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन का केस हो गया, दिस इज द केस ऑफ द एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 1, पूरा 3 है, ये 2 है तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर सी अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 किसके साथ जाएगा, 1 विल गो विथ बी दैट इज 1 बी वेक्टर माइनस, और ये 3 किसके साथ जाएगा, ए के साथ, 3 ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 दैट इज बी वेक्टर माइनस 3 ए वेक्टर दैट और माइनस 2। ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर किसका, सी का। गॉट इट। और इसको आप चेंज भी कर सकते हो माइनस को हटाने के लिए, 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 वेक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली लॉजिक ये था आपके पास कि BC जो है 1.5 टाइम्स है, तो आपको सबसे पहले BC C का लोकेशन फाइंड करना था कि C आपका कहाँ लाई करेगा। अगर C का लोकेशन फाइंड कर लिया तो आपको क्या रेशियो मिल गया, रेशियो मिल गया तो फिर वहां से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के लेवल जो धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। देखिए 4 पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, और इनके जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है विथ पी वी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ठीक है। और एक रिलेशन है सच दैट 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, सॉरी 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर माइनस 4d वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बताना है, प्रूफ करना है, स्टेट द 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको बताना है कि चारों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the intersection of line AC and BD, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है आपके पास 4 पॉइंट है A B C D और चारों का पोजीशन वेक्टर इन्होंने दे रखा है और इनके बीच में एक रिलेशन दे रखा है 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर माइनस 4d वेक्टर, ठीक है। ये 0 के बराबर है, यार द रिलेशन इज गिवन हियर। और हमें पता करना है कि चारों पॉइंट क्या है, कोप्लेनर है, दैट इज लाई इन द सॉरी कोलिनियर, ठीक है, राइट हियर कोप्लेनर। हमें बताना है कि चारों के चारों क्या है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सो इट स्टार्ट्स द सॉल्यूशंस हियर। देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर माइनस 4d वेक्टर इज इक्वल टू 0। बोलिए। अब आप देखो ध्यान से, 3 और 2 कितना होता है 5 और -1 माइनस और कितना होता है 5 -5। तो मैं इसको इधर ही रखने जा रहा हूँ, 3a प्लस 2c वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस 4d वेक्टर। अब मैं क्या 5 से डिवाइड कर दूँ, 5 से डिवाइड कर दूँ, कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, ठीक है।
इट मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ए और सी, अगर दिस इज ए सी, this is AC and this is our BD, this is our BD। इसका पोजीशन वेक्टर A था, इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर था, इसका पोजीशन वेक्टर D वेक्टर था, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर था। ठीक है, अब देखो 3 यानी कि AC जो लाइन है, AC जो लाइन है यानी कि ये वाला पॉइंट इस लाइन को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:2 के। और इस वाले केस में देखो इसके आगे क्या है 1, ठीक है, यानी कि ये वाला रेशियो 1 हो गया, दिस रेशियो इज 1 एंड दिस रेशियो इज 4, यानी कि जो P पॉइंट है BD को 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है DB को, और इस AC को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स आप क्या कहोगे, P कहीं ना कहीं इनके इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है, P is lying on the intersection of these two lines, it means all 4 lie or 4 points are collinear, coplanar, चारों के चारों क्या है कोप्लेनर है, क्योंकि देखो अब ध्यान से कि एक ऐसे है कि ऐसे है, और ये हमने प्रूफ ही कर दिया कि इस पे लाई कर रहा है दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ये इतना मतलब इतना डेटा प्रूफ करने के बाद ये तो सफिशिएंट है कहने के लिए सारे के सारे क्या है कोप्लेनर है। गॉट इट। अब हमें फाइंड करना है क्या, अब हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है, you have to find the coordinate of the P। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेक्शन फार्मूला लगा दो, या तो इसके केस के लिए तो इसके केस के लिए। चलो मैं DB के लिए लगाता हूँ, तो 1 किसके साथ जाएगा B के साथ, पोजीशन वेक्टर किसका P का। तो मैं इस लाइन DB की बात कर रहा हूँ, मैं देखो थोड़ा अलग करके मैंने बना दिया ताकि पिक्चर क्लियर हो सके आपके लिए। देखिए 1 है, ये क्या है 4 है, 1 किसके साथ जाएगा B के साथ, तो 1 B वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है B वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है D वेक्टर, प्लस 4 D वेक्टर डिवाइडेड बाई व्हाट वी कैन से 5, ठीक है। और जो आपने पहले निकाला था वही तो है इसका पोजीशन वेक्टर। अगर इसको लोगे तो 3 + 2C, यानी कि ये आ गया पोजीशन वेक्टर P का, ठीक है जी। और जब आप लाइन AC को लोगे, जब आप लाइन AC के बारे में बात करोगे तो ये आपका कुछ AC हो गया, ये C वेक्टर है, ये A वेक्टर है, और ये देखो ये 3:2 है, तो 3C वेक्टर। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, दिस रेशियो विल बी 2:3, सॉरी दिस रेशियो विल बी 2:3, ये 2 है, ये क्या है 3 है, तो इट विल बिकम 3A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर डिवाइडेड 5, ये बन गया P का पोजीशन वेक्टर। दो के टर्म्स में दोनों सेम ही है। गॉट इट। दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सो आई एम स्टॉपिंग।